कॉमन परेशानी हमेशा रहती है जब भी हम डुप्लीकेट ज्वेलरी पहनते हैं। एक ही घर में दो लेडीज़ों ने एक ही दुकान से एक ही पैटर्न की ज्वेलरी खरीदी, लेकिन इनको वो सूट कर गई और दूसरी को वो इन्फेक्शन हो गया या एलर्जी हो गई। ये तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में हर जगह ये परेशानी, हर जगह ये मुसीबत आपको झेलनी पड़ती है। आप सोचते होंगे कि ये ज्वेलरी प्रोडक्ट में गलती है या मुझ में कोई एलर्जी की गलती है। 99% लोग यही सोचते हैं कि भैया ज्वेलरी गलत थी, वो डुप्लीकेट ज्वेलरी जो मैंने पहनी वो चीज़ ही गलत थी, उसकी वजह से मुझे ये एलर्जी हो गई। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि गलती किसकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज कदम, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ मैं। समझ लीजिए मेरी एक शॉप है, ये मेरी शॉप पे दो सगी बहनें 1 ग्राम ज्वेलरी या डुप्लीकेट ज्वेलरी कुछ भी खरीदने के लिए मेरे पास वो आए। दोनों ने एक जैसे प्रोडक्ट खरीदे, दोनों ने वो पहने, यहीं से वो पहन के निकल गए। तकरीबन 8 दिन बाद वो वापसी मेरे पास आए कि भैया मैंने जो चूड़ियाँ खरीदी थी मुझको तो शूट कर गए, लेकिन मेरी बहन पे ये सारे फोड़े वगैरह हो गए, ये खुजली वगैरह हो रही है, क्या चक्कर है भैया, तुमने चीज़ गलत दे दी। दुकानदार बेचारा परेशान, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं ही हूँ, मैं परेशान, ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि उस दुकानदार को भी नॉलेज नहीं है ऐसा हो सकता है क्या। तो उस दुकानदार ने भी ये वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए एंड तक, और उस कस्टमर ने भी देखनी चाहिए, ग्राहक ने भी देखनी चाहिए कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। सबसे पहली चीज़, जो गलत चीज़ आप समझ रहे हैं कि ज्वेलरी गलत है, ज्वेलरी गलत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड, दोनों बहनों ने लिया, एक को सूट किया, एक को नहीं सूट किया। तो इसके लिए गलती ज्वेलरी की है क्या? जी नहीं, ये आपको एलर्जी की गलती है। अब आपको एलर्जी है ये आपको पहले से तो मालूम नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी 1 ग्राम की या डुप्लीकेट ज्वेलरी पहनी ही नहीं होगी। पहनी होती तो आपको एलर्जी अवश्य हो चुकी होती। और कई वो डुप्लीकेट ज्वेलरियाँ परिणाम देती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, एलर्जी देती हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। अब ये तो हो गया एक चीज़ का प्रोडक्ट जो दोनों बहनों ने पहना, लेकिन उनको एलर्जी हो गई, इनको एलर्जी नहीं हुई। और मैंने आपको ये बता दिया कि गलती चीज़ की नहीं है, गलती आपके एलर्जी प्रॉब्लम की है। ये तो हो गया पहला मुद्दा। अब दूसरा मुद्दा कि हम इसको पता कैसे करें कि अगर हम चीज़ खरीदने जा रहे हैं डुप्लीकेट, पैसे वेस्ट ना हो जाएं, भैया मुझको एलर्जी है या नहीं है। तो सबसे पहले चीज़, आप घर में कुछ भी डुप्लीकेट सोना चांदी की धातु छोड़ के आप कुछ भी चीज़ पहनेंगे, तांबे की चैन या तांबे की आइटम या लोहे की आइटम या पीतल की आइटम, कुछ भी हाथ में वगैरह अंगूठी वगैरह पहनेंगे, अगर वो आपको नुकसान दे रही है तो समझ जाइए कि आपको डुप्लीकेट ज्वेलरी कभी नहीं पहननी चाहिए, अगर आपको एलर्जी हो रही है तो खरीदने से पहले आप इस प्रकार जान सकते हैं कि मैं डुप्लीकेट ज्वेलरी खरीदने से पहले बाद में पैसे वेस्ट होने से क्या फ़ायदा। पहले अगर आपको एलर्जी का पता लग जाए तो आप वो ज्वेलरी खरीदने ही नहीं जाएंगे। ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा मुद्दा ये है कि कई बार हम ज्वेलरी, जेब में पैसा होगा तभी तो हम सोना चांदी खरीद सकते हैं, जिसके पास जेब में बैलेंस की कमी है तो वो डुप्लीकेट ज्वेलरी ही खरीदेगा, परचेज़ करेगा, लेकिन उसको एलर्जी है। तो उस कस्टमर ने, उस ग्राहक ने क्या करना चाहिए, उसके लिए मेरे पास आइडिया है। समझ लीजिए आपने डुप्लीकेट ज्वेलरी खरीदी, लेकिन आपको उसकी एलर्जी है। आपने वो चीज़ पहनी, वो चीज़ कब पहननी चाहिए? जब आप घर से निकल रहे हैं तब तो बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। एंड जगह पे आप जब पहुँचें, समझ लीजिए गेट के पास आप पहुँच रहे हैं, गाड़ी से उतरने से पहले आप ज्वेलरी पहनिए, अपना पार्टी फंक्शन जो भी कार्यक्रम है वो पूरा कीजिए, और वापसी आते ही वो चीज़ पैक करके रख दीजिए। इससे आपके एलर्जी नहीं होगी। लेकिन जब भी आप डुप्लीकेट ज्वेलरी पहनेंगे तो उससे पहले जहाँ जहाँ आप पहनना चाह रहे हैं उस जगह पे आप कोई भी तेल जो सर पे लगाते हैं, उस नारियल का तेल हो, वो चीज़ आप तेल उस जगह पे लगा लें। समझ लीजिए आप गले में कुछ पहनना चाह रहे हैं तो गले के इस साइड में तेल लगा लें। बैंगल्स पहनना चाह रहे हैं तो यहाँ पे तेल लगा लें, जिससे कि जहाँ जहाँ वो चूड़ी पहुँचेगी, स्पर्श करेगी, तो वो तेल को स्पर्श करेगी, ना कि वो आपकी स्किन को पहले टच करेगी, जिससे कि आप एलर्जी से बच सकते हैं। ये तो हो गया 3 मुद्दे। तीनों मुद्दे आपने समझ लिए कि क्या क्या किस प्रकार से। अब चौथा
चौथा जो हमेशा प्रश्न रहता है कि इतनी भारी ज्वेलरी 4-5 हज़ार की हमने ख़रीद ली, फिर भी उससे एलर्जी हो गई। मुझे तो 100 रुपये की चीज़ पहनती हूँ, उससे भी एलर्जी नहीं होती। वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ चीज़ में दोष हो सकता है। वो दोष किस प्रकार का होगा? जब भी हम डुप्लीकेट ज्वेलरी ख़रीदते हैं, जब वो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो केमिकल बेस से ही प्लेटिंग की जाती है। अगर वो केमिकल आपको सूट ना करे, तो जाहिर सी बात है वो आप पे इफ़ेक्ट करेगा, आपको उस चीज़ का नुकसान अवश्य होगा। एलर्जी के तौर पे खुजली हो सकती है, दाने हो सकते हैं, फुंसी हो सकती है, फोड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये केमिकल बेस की वजह से, अगर केमिकल, क्योंकि डुप्लीकेट ज्वेलरी पे प्लेटिंग करते हैं तो विदाउट केमिकल प्लेटिंग हो ही नहीं सकती, तो केमिकल की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है उस चीज़ से। सोच रहे होंगे इतनी भारी वाली ज्वेलरी खरीदने के बावजूद भी हमको एलर्जी हो कैसी गई? भैया अंदर धातु क्या है ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर प्योर ब्रास है, प्योर पीतल है, प्योर कॉपर है, दो ही चीज़ों पे बनती है जो बढ़िया वाली ज्वेलरी होती है। महंगी वाली बढ़िया वाली गोल्ड प्लेटेड हो या 1 ग्राम ज्वेलरी हो, या आप लोग टेम्पल वगैरह ज्वेलरी देखते हैं, वो चीज़ें बढ़िया क्वालिटी अंदर मेटल होगा तो ही वो काम करेगी। अगर समझ लीजिए सादा मेटल अंदर है, जैसे आप किसी भी मेले वेले में जाते हैं, 10-20 रुपये का मेटल है या किसी स्टोन से भरे हुए होते हैं 50-100 रुपये के आइटम, अगर वो चीज़ मेटल है तो वो चीज़ आपको नुकसान दे सकती है, एलर्जी कर सकती है। अब पांचवा जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न वाला मुद्दा है, क्योंकि हम ज्वेलरी ख़रीदते हैं बढ़िया वाली, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी मुझको एलर्जी हो गई। ऐसे भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। ये भी कन्फ्यूज़न मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आप समझ लीजिए मंगलसूत्र या चैन या कोई रानी हार या कोई भी हार पहना, सब कुछ बढ़िया एकदम क्वालिटी बेस्ट है और आपको एलर्जी होती ही नहीं है क्योंकि आपने इससे पहले डुप्लीकेट ज्वेलरी पहनी है, लेकिन वो ज्वेलरी पहनने के बाद मेरे को स्क्रैच वगैरह पड़ गए हैं, तो इसका डिफेक्ट कहाँ है? इसका मेन मुद्दा ऐसा क्यों हो गया? जानते हैं आप क्यों हो गया? क्योंकि आपने ज्वेलरी खरीदते समय ध्यान से देखा नहीं। इस मुलायम हाथों से आप ज़रा उसको टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहीं इसकी तार उधड़ी हुई तो नहीं है, कहीं इसका उभार तो नहीं है जो मेरी त्वचा को नुकसान पहुंचा रहा है। एलर्जी के मामले में आपको ये चीज़ें हमेशा समझनी पड़ेंगी, तभी आप डुप्लीकेट ज्वेलरी के बादशाह हो सकते हैं। ज्ञान पाना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डुप्लीकेट ज्वेलरी का। यूँ ही अपने किसी के कहने पे हम फट से डुप्लीकेट ज्वेलरी खरीदने के लिए जाएं, उसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और नॉलेज कुछ मिली होगी कि डुप्लीकेट ज्वेलरी में भी एलर्जी किस प्रकार होती है, किस प्रकार नहीं होती, कौन सी ज्वेलरी से एलर्जी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। आपके एक लाइक से सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है कि इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक दिमाग में आते रहते हैं वीडियो बना। और एक जाते जाते एक बात बताना भूल गया मैं, हमारा एक मराठी चैनल है बाबा ज्वेलरी करके, उस पर अगर आप ज्वेलरी देखना चाहते हैं, ज्वेलरी किस प्रकार की होती है, यहाँ मैं इस चैनल पे आपको बताता हूँ मैं ज्वेलरी पहनने से पहले क्या करना चाहिए, पहनने के बाद क्या करना चाहिए। जो मराठी चैनल उसमें मैं आपको ज्वेलरी के डिज़ाइंस दिखाता हूँ, वो भी चैनल आप ज़रूर देखें और चैनल पर भी जाके प्यार दें, अपना सब्सक्राइब करें। अगर कोई ज्वेलरी पसंद आए तो आप मुझे फेसबुक लिंक दे रखा है नीचे, इंस्टाग्राम लिंक देगा, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं ज्वेलरी प्रोडक्ट क्या क्या हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।